यूपी में मुनादी का ढोल भी बज रहा है और माफिया बदमाश हिस्ट्री शीटरों सबका हिसाब भी चल रहा है। पिछले 24 घंटे में दो माफियाओं की करीब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। एक्शन कुख्यात माफिया गब्बर सिंह पर भी हुआ। बहराइच में गब्बर सिंह की 1.5 करोड़ की कोठी की कुर्की कर दी गई। भदोही में गांजा तस्करों की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पर नोटिस चस्पा हो गया है। उधर सहारनपुर में भी गैंगस्टर एक्ट में मुनादी की गई। यूपी में मुनादी के साथ साथ पुलिस गोली भी चला रही है। अगर पिछले 24 घंटे देखें तो नोएडा और फतेहपुर में 2 बड़े एनकाउंटर हुए हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर योगी की लाइन एकदम क्लियर कट है, जो भी कानून को चैलेंज करेगा उसका हिसाब होगा। सुनो सुनो सुनो, बोलने वाले सुनो। आगे आगे फोर्स, पीछे पीछे मुनादी का ढोल। बहराइच में जिस गब्बर सिंह के खौफ की कहानी 50 गांवों में सुनाई जाती थी, योगी राज में आज उसी गब्बर सिंह के घर पर मुनादी का ढोल बज रहा है। बहराइच में जिस कोठी के सामने से निकलने से लोग कतराते हैं, जिस कोठी के सामने सबकी नजरें झुक जाती हैं, योगी राज में उसी कोठी की कुर्की हो गई। घर को सील किया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मोहल्ले वाले सुनो। मुकदमा अपराध संख्या 125/22, धारा 31 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली नगर के तहत अभियुक्त देवेंद्र प्रताप उर्फ गब्बर सिंह उपरोक्त की पत्नी सारिका सिंह के नाम से मकान संख्या 424 M1 भूमि और मकानों की अनुमानित कीमत करीब 1,46,31,269 रुपया को तत्काल प्रभाव से धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। जिस गब्बर सिंह की गिनती यूपी के टॉप 50 माफियाओं में होती है, योगी ने उसी माफिया की दहशत को मिट्टी में मिला दिया। योगी राज में गब्बर सिंह की काली कमाई का गेम हो गया। गब्बर सिंह ने अपनी काली कमाई से ये कोठी बनाई थी। कोठी के बाहर बड़ा सा काला गेट लगाया था। इसी काले गेट पर सरकार ने ताला लगा दिया है। ताले पर लाल स्याही से सीलिंग से काम हो गया। यह आलीशान कोठी गब्बर सिंह ने अपनी पत्नी सारिका के नाम पर ले रखी थी। इस कोठी की कीमत 1,46,31,269 रुपए है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत हुई, जिसमें 9 अक्टूबर 2024 को एसपी बहराइच ने डीएम को रिपोर्ट सौंपी थी। इसी के बाद डीएम के आदेश पर यह एक्शन हुआ है। माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यूपी सरकार द्वारा जारी माफियाओं की लिस्ट में उसका नाम भी शामिल है। गब्बर सिंह के खिलाफ 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। माफिया गब्बर सिंह का असली नाम देवेंद्र सिंह है। वो बहराइच जिले के मोहन माफी गांव का रहने वाला है। गब्बर सिंह के लिए कहा जा सकता है कि जैसा नाम वैसा ही उसका काम भी रहा है। अवध क्षेत्र में गब्बर ने अपना साम्राज्य बना रखा है। गब्बर ने जुर्म की दुनिया में उस वक्त एंट्री की जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। गब्बर सिंह के खिलाफ पहला मामला साल 1992 में दर्ज हुआ था। इसके बाद ये गिनती कभी थमी नहीं। जवानी में गब्बर के सिर पर गुंडागर्दी का जुनून सवार था। क्राइम की कमाई और बाहुबल के दम पर उसने जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया और देखते ही देखते यूपी के अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा लैंड माफिया बन गया। गब्बर सिंह की गिनती यूपी के टॉप 50 माफियाओं में होती है। अब उसके खिलाफ बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, लखनऊ और अयोध्या जैसे जिलों में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें लूट, हत्या, डकैती, लोगों को बंधक बनाने, जमीनों पर कब्जा करने और जमीन के जाली दस्तावेज बनाने के मामले हैं। गब्बर की नजर जिस जमीन पर पड़ जाती थी वो उसकी हो जाती थी। अगर कोई आनाकानी करता था तो उसकी लाश तक नहीं मिलती थी। 2016 ऐसी एक जमीन पर गब्बर सिंह की नजर पड़ी।
गब्बर उस जमीन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन जमीन का मालिक जमीन देने को तैयार नहीं था। लिहाजा गब्बर सिंह के गुर्गों ने जमीन के मालिक का अपहरण कर लिया था और उसकी लाश आज तक नहीं मिली। अपनी सियासी पहुंच और दबंगई की वजह से गब्बर सुर्खियों में रहता था, लेकिन योगी राज में कानून का हंटर चला तो माफिया गब्बर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। यूपी एसटीएफ ने 4 फरवरी 2022 को लखनऊ से गब्बर सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो फिरोजाबाद जेल में बंद है। अब योगी सरकार गब्बर के जुर्म की इमारत को ढा रही है। योगी सरकार में गब्बर सिंह पर बैक टू बैक एक्शन हो रहा है। गब्बर सिंह जेल में है तो अब सरकार उसके काले साम्राज्य को अपने टारगेट पर ले रही है। 24 जुलाई 2024 को भी गब्बर सिंह की कई प्रॉपर्टी कुर्क की जा चुकी है, जिसमें थाना दरगाह शरीफ अंतर्गत बंधन होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज लॉन और एक निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल है। इसकी कुल संपत्ति 110 करोड़ रुपए आंकी गई थी। सुनो आदेश। यूपी में एक्शन सिर्फ गब्बर सिंह पर ही नहीं हो रहा। बहराइच से 316 किलोमीटर दूर भदोई में गांजा तस्करों पर एक्शन हुआ। भदोई में भी पहले मुनादी कराई गई। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रिया और इसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई। सुनो सर्वजीत उर्फ छोटे लाल बिंद पुत्र स्वर्गीय अमरनाथ बिंद निवासी दयाराम डेहरिया थाना गोपीगंज जनपद भदोही व गैंग के सक्रिय सदस्य लल्लू उर्फ इंद्रजीत बिंद पुत्र स्वर्गीय अमरनाथ बिंद निवासी गढ़ दयाराम डेहरिया थाना गोपीगंज जनपद भदोही के द्वारा अवैध गांजा की तस्करी से अर्जित अवैध धन से ग्राम दयाराम डेहरिया के अराजी संख्या 102 और 105 के आंशिक भाग पर पक्का निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए है, जिसे धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया जाता है। ज्ञानपुर थाना पुलिस ने गांजा तस्कर के गैंग लीडर सर्वजीत उर्फ छोटेलाल बिंद और उसके सक्रिय सदस्य लल्लू कुमार बिंद उर्फ इंद्रजीत के खिलाफ ये कार्रवाई की है। दोनों तस्करों द्वारा अवैध रूप से अर्जित 2 करोड़ रुपए के मकान को जब्त किया। ये दोनों तस्कर दयाराम डेरिया गांव में गांजा तस्करी जैसे समाज विरोधी आपराधिक कृत्यों के जरिए अर्जित धन से भव्य मकान निर्माण कर रहे थे। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट भदोई ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की का आदेश दिया। बहराइच और भदोई में ही नहीं, कुर्की की कार्रवाई सहारनपुर में भी हुई। सहारनपुर में भी गैंगस्टर की काली कमाई पर एक्शन हुआ है। सहारनपुर में भी पहले मुनादी कराई गई, इसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई। जिस गैंगस्टर पर कार्रवाई की गई है उसका नाम मोहतरम है। मोहतरम पर गिरोह बनाकर धोखाधड़ी के जरिए दूसरे लोगों की संपत्ति हड़पने का आरोप है। पिछले साल 24 नवंबर को मोहतरम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब डीएम के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई। मोहतरम के जिस घर की कुर्की की गई वो 130 वर्ग मीटर में फैला है। इसकी कीमत 40,55,387 रुपए है। इसके अलावा 36,500 रुपए की एक बाइक भी कुर्क की गई है। यूपी में एक्शन सिर्फ माफियाओं पर ही नहीं हो रहा है, बल्कि बदमाशों का हाफ एनकाउंटर भी हो रहा है। इस तस्वीर में जिस शख्स को पुलिस उठाकर ले जा रही है वो अनुराग तिवारी है। अनुराग फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। पुलिस के मुताबिक दिलीप सैनी की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी 2 सगे भाई आलोक तिवारी उर्फ अक्कू और अनुराग तिवारी उर्फ अन्नू अपने साथियों के साथ फरार थे। 5 नवंबर को इन दोनों आरोपियों को मलवा थाना क्षेत्र के कैची मोड़ के पास पुलिस और इंटेलिजेंस विंग की टीम ने घेर लिया। जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो आरोपियों ने कार से पुलिस टीम को रौंदने की कोशिश की। इतना ही नहीं, दोनों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अनुराग तिवारी के पैर में गोली लग गई। इसके बाद क्या हुआ आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। अनुराग अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है।
पुलिस के 3 जवान उसे उठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। इंटेलिजेंस विंग टीम और थाना मलवा टीम द्वारा संयुक्त रूप से कंची मोड़ के पास बृहद गांव वायदापुर में संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। उसी समय रेनॉल्ड क्विड कार से 2 व्यक्ति सामने से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा करने पर वे वापस मुड़ने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके उन्हें रोका गया तो गाड़ी में बैठे व्यक्ति के इशारा करने पर गाड़ी चला रहे व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर लक्ष्य करके फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी।